गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी एक पोएम लेके आया हूँ। दैट इज नाम है छप्पा। स्टैंडर्ड 9 गुजरात बोर्ड है और इसके अंदर फर्स्ट पोएम जो गुजराती के अंदर है उसका नाम है छप्पा। आपके सामने एक खूबसूरत सी फोटोग्राफ है जिसका नाम है अखा। अखा जी एक बहुत ही बेहतरीन काव्य लिखने वाले एक कवि थे और उसने एक स्पेसिफाई कार्य किया था छप्पा लिखने में। कैसे हुआ, क्या हुआ, हम आज इस पोएम में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं काव्य नंबर 1 छप्पा की। क्या बताना चाहते हैं इस पोएम के अंदर, ध्यान से समझते हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे अखा जी के बारे में। अखा जी जिसका नाम जो है ऐसा माना जाता है दैट इज अक्षय दास जी इसका नाम था। गुजरात के अंदर आया हुआ, अहमदाबाद के अंदर जेतलपुर के वतनी थे, मतलब वहां के रहने वाले थे। उसने ब्रह्मलीला, संत प्रिया જેવી હિન્દીમાં પણ કવિતાઓ લખી છે। તેના જીવનમાં તે અમદાવાદ, વ્રજ, ગોકુલધામ ઘણી જગ્યાએ ફર્યા। તેણે પોતાના જીવનની અંદર સંસારનો પણ ત્યાગ કર્યો, કારણ કે જીવનમાં અનેક એવા સંબંધોને, એવા કાર્યને મુશ્કેલીઓ આવી જેથી એને થયું કે આ સંસારમાં હવે મોહ માયા રહી નથી। આથી અખાએ હંમેશા પોતાનું સર્જન છપ્પામાં કરેલું છે। અખે ગીતા, અભિનવ બિંદુ, બ્રહ્મલીલા, કેવલ ગીતા, પંચીકરણ અને લાસ્ટ છે ધેટ ઇઝ ગુરુ શિષ્ય સંવાદ। આમ અહીંયા હંમેશા આપણે યાદ રાખવાનું કે અખાનું નામ જ્યારે પણ આવે ત્યારે આપણે લખવું એક જ્ઞાની કવિ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા છે અને તેઓ મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યની અંદર हमेशा આપણે अंडरलाइन करवानू ज्ञानना गरवा वडला। गरवा मतलब जिसके ऊपर हम गौरव ले सके, प्राउड फील्स कर सके, ऐसे एक ज्ञानी कवि थे। और उसके सिर्फ यहाँ पर 2 छप्पे यहाँ पर बताया गए हैं। छप्पा एक अलग प्रकार से लिखी गई कविता है, उसका एक प्रकार है। लाइक गजल होता है, धून होता है, भजन होता है, गीत होता है, उर्मी काव्य होता है, छांदस, अछांदस। तो पोएट्री के जो पार्ट्स होते हैं उसमें से एक पार्ट है जिसका नाम है छप्पा। तो साहित्य प्रकार रहेगा छप्पा। जो बुक में से लिया गया उस बुक का नाम भी है अखाना छप्पा। तो देखते हैं उसका छप्पा क्या कहते हैं। एक मूर्ख ने एवी टेव, पत्थर एटले पूजे देव। पानी देखी करे स्नान, तुलसी देखी तोड़े पान। ए तो अखा बहु उत्पात, घणा ईश्वर ए क्यानी बात। आम अखाजी पोताना जीवननी अंदर एक सुनार यानी कि गोल्ड स्मिथ का कार्य करते थे। जीवन में कहीं पर भी रिलेशन में इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, धर्म में गए तो वहां पर भी दिक्कतें आई। तो वो हमेशा बोलते हैं कि जो हम धर्म को मानने वाले जो ज्ञानी लोग हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं। एग्जैक्टली अगर आपको भगवान चाहिए तो भगवान तो कण कण में है, हर एक व्यक्ति में है, हर एक पशु पक्षी जीव जंतु में है। अब ये बात हर व्यक्ति जानता है पर फिर भी क्या करता है, तो अखा जी ने हमें डायरेक्टली बोला है कि हम लोग मूर्ख है। हम मूर्ख लोगों की टेव क्या है, तो कि पत्थर होता है उसको हम देवता समझ लेते हैं, उसकी मूर्ति बना लेते हैं, उसको मंदिर में स्थापित कर लेते हैं, अपने जो धर्म स्थान होता है वहां पर स्थापित कर लेते हैं। इस तरह से पत्थर को देख के पूजा करने लगते हैं। पानी को देखकर ऐसा लगता है कि ये तो सबसे अच्छा पवित्र जल है, इसके अंदर स्नान मतलब स्नान करने लगते हैं। तुलसी को देखकर पान तोड़ते कि ओके ये तो पवित्र छोड़ या वृक्ष है, इसको खाने से, उसको छूने से, उसकी पूजा करने से हमारा जीवन धन्य होगा। इस तरह से अखा जी कहे कि इस तरह से हम लोग सिर्फ उत्पात करते हैं, दिखावा करते हैं। और ये दिखावा करने से, तुलसी तोड़ने से या पूजा करने से, स्नान करने से या पत्थर की पूजा करने से ईश्वर कभी हमें प्राप्त होगा नहीं। तो जो हम लोग हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं उसको एक तरह से बहुत ही सही बात यहाँ पर अखा जी ने अपने इसके अंदर बताया, लिखा है कि समाज में जे रूढ़ी चुस्त, ढोंगी और बाह्य आडंबर करने वाले लोग हैं उसको यहाँ पर धारदार कटाक्ष किया है ना। तो वो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है ना। बात करेंगे दूसरा छप्पा के बारे में। जहां जोइए त्या कूड़े कूड़, साम सामी बैठा छे गुड़। गुड़ मतलब घुवड़, उल्लू, आउल, ठीक है। को आवी बात सूरज नहीं करे, कोई आके सूर्य की बात कर, घुवड़ है, उल्लू है, उसने कभी सूर्य नहीं देखा होता है। पर अगर समझो कि 2 उल्लू बात करेंगे सूर्य की तो हम समझेंगे तो पागलों जैसी बात है। तो सेम यहाँ पर अखा जी हमें घुवड़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा है पर फिर भी हम ईश्वर की बातें करते हैं।
ते आगळ दे चांच धरे और दूसरा बात करते, तुम सपोर्ट करते, हाँ मेरे भगवान ऐसे, तेरे ईश्वर ऐसे, तेरे अल्लाह ऐसा, मेरा गॉड ऐसा। आखरे 1000 વર્ષ અંધારામાં ગયા, તમે આવા ડાહ્યા ક્યાંથી થયા? અખા મોટાની તો એવી જાણ, મૂકે हीरो અને ઉપાડે પહાણ। हीरा की वैल्यू करनी चाहिए पर हम उसको समझ नहीं पाते हैं और हम पत्थर की वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। तो समझते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अखो मोटो उत्पाद कोने गणावे छे? अखो मोटो उत्पाद मूर्ख माणस ने गणावे छे, कारण के मूर्ख माणस पत्थर जोई अने देवनी जेम पूजा करे छे अने पाणी जोईने स्नान करवा दौड़ी पड़े छे, तुलसी जोईने पान तोड़े छे। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन, सूर्यनी વાત કરનારને ઘુવડ શો જવાબ આપે છે? सूर्यની વાત કરનારને ઘુવડ કહે છે અમે તો, यहाँ पर तो आएगा, तो हजारों वर्ष अंधाराમાં ગયા। કોઈ આવી સૂર્યની વાત કરે તો આગળ જઈ અને પોતાની ચાંચ ધરે। જેમ કે આપણે પણ ઈશ્વરને સમજતા નથી, જાણતા નથી, તે રીતે બે ઘુવડ જેમ સૂર્યની વાત કરે એમ આપણે ઈશ્વરની વાત કરીએ છીએ। આમ અખાજીએ ઘુવડની જેમ આપણને કહ્યા છે, સૂર્યના પ્રકાશની તને ખબર નથી એમ આપણે ઈશ્વરની ખબર નથી, એમ આવા ડાહ્યા માણસને પણ ગાંડાની જેમ જ્યારે વર્તન કરે છે ત્યારે આ બધા ડાહ્યા ગાંડા જેવા છે, એટલે કે ઘુવડ જેવા છે એમ કહે છે। નેક્સ્ટ है, અખોએ પરમેશ્વર વિશે શું કહ્યું છે? અખો કહે છે કે સમગ્ર વિશ્વમાં પરમેશ્વર એક જ છે, એક ઈશ્વરનો વાદનો મહિમા, એક જ ઈશ્વરનો વાદનો મહિમા અખા અહીંયા કહે છે કે લોકો જુદા જુદા નામે પરમેશ્વરને પૂજતા હોય છે અને ક્યારેક તો ઝઘડા પણ કરી દેતા હોય છે, પણ એ વાત બહુથી પીડા ઉત્પન્ન કરનારી છે। આથી અખો એક જ ઈશ્વરને, પરમેશ્વરને સત્ય છે એ વાત અહીંયા રજૂ કરી છે। કેવા લોકો હીરો મૂકીને પથ્થર ઉપાડે છે? तो बाह्य आचरण करवा वाला, એટલે બાહ્ય દિખાવા करना है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, दैट इज बाह्य आचार में रचने वाले, पढ़ने वाले जो पाखंडी ढोंगी એ લોકો હીરાનું મૂલ્ય સમજી શકતા નથી, એટલે તેઓ હીરો મૂકી અને પથ્થર ઉપાડે છે। બાહ્ય આચારમાં રચાતા લોકો સંકુચિત વૃત્તિ ધરાવતા હોવાથી સારા વિચારોનું મૂલ્ય સમજી શકતા નથી, आथी आवा लोगों हीरो मुकी अने पत्थर उपाड़े छे। नाउ मैंने पहले भी आपको बताया था, वापस एक बार बता दूं कि जब भी हम 2 लाइन का आंसर लिखते हैं तो वहां पर राइट हैंड साइड में हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। पहले लिखेंगे कवि का नाम अखो, फिर साहित्य प्रकार लिखेंगे छप्पा और उसके बाद लिखेंगे कौन से काव्य का नाम है, तो इसका काव्य का नाम भी छप्पा है। वो लिखने के बाद हमें ये आंसर लिखना चाहिए। नाउ लॉन्ग आंसर आता है, तो लॉन्ग आंसर के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं एंड उसके बाद आंसर लिखते हैं। तो वापस से इसका इंट्रोडक्शन हम बता देते हैं कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि श्री अखाजी द्वारा, या आप ऐसा भी लिख सकते हो रिस्पेक्ट देने के लिए कि श्री ज्ञान ना गरवा वडला समान एवा अखाजी द्वारा रचनाबद्ध करवामा आवेल आ छप्पा, ब्रेकेट में छप्पा काव्यमा ज्ञाननी वातोना देखाव करनार रूढ़िचस्ट श्लोको विषे खूब सुंदर रीते वर्णन करवामा आवेल छे। ये हो गया। उसके बाद आप इसका आंसर लिखोगे जो यहाँ पर है, अखो छप्पा द्वारा अज्ञानियों खुला पाड़े छे, मोटपणानो देखाव करे छे। मोटपणा मतलब बड़े होने का दिखावा करते हैं અને તેમાં સાચી મોટાઈ હોતી નથી, તેની અંદર સાચું જ્ઞાન હોતું નથી। સમાજમાં આપણે જ્યાં જોઈએ ત્યાં છળ કપટ અને પ્રપંચ એટલે દેખાવ જ જોવા મળે છે। જ્ઞાન ન હોય તો પોતે મહાજ્ઞાની છે એવો દેખાવ કરનાર લોકો માટે અખાએ શબ્દ વાપર્યો છે ઘુવડ। કેમ કે ઘુવડે ક્યારે પણ સૂર્ય એટલે જ્ઞાન રૂપી સૂર્યને જોયો નથી, એટલે કે સૂર્યની વાત કરે છે અને ત્યાં એ ચાંચ ધરે છે, તેમાં હજારો વર્ષો અંધારામાં ગયા છે। એવા અંધકાર રૂપી રૂઢિચુસ્તતામાં જકડાઈ ગયેલા લોકોની વાત અહીં સ્વીકારતા એવો તૈયાર નથી, નવી વાત કરનારને આગળ વધવા દેતા નથી। એટલે અખો કહે છે કે આવા લોકો હીરો મૂકીને પાણો એટલે પથ્થરને પસંદ કરે છે। फिर लास्ट में हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, आम ज्ञानी होवोनो देखाव करनार अज्ञानियों विषे कविए खूब सुंदर रीते पोताना विचार वर्णन करेला छे। तो 3 पार्ट में लॉन्ग आंसर लिखा जाता है। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड इज दैट इज आंसर एंड थर्ड को हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सेम यहाँ पर भी आपको ऐसा ही आंसर लिखना है, बस क्वेश्चन को थोड़ा अलग रखा हुआ है। ठीक है,
नाउ यहाँ पर शॉर्ट आंसर है। એક મૂર્ખને કેવી ટેવ હતી? એક મૂર્ખની ટેવ હતી કે પથ્થર એટલે દેવ માની અને પૂજતા અને પાણી જોઈને સ્નાન કરતા, તુલસી જોઈને પાન તોડતા। ठीक है, तो 3 आंसर बना, पत्थर, पाणी, तुलसी। नेक्स्ट, अखा भगतનું સમર્થ સર્જન શેમાં હતું? તો છપ્પામાં। અખો ઈશ્વર અંગે શું માને છે? અખો કહે છે ઈશ્વર માત્ર એક જ છે। જ્યાં જોઈએ ત્યાં શું જોવા મળે છે? કપટ, कूड़े कूड़, यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है। कूड़े कूड़ का मतलब होता है कपट जोवा मळे छे। साम सामे कोण बैठा छे? घुवड़ यानी कि उल्लू बैठा छे। मूर्ख शुं उपाड़े छे? मूर्ख पत्थर उपाड़े छे। हीरो छोड़ी अने शुं उपाड़े छे? पत्थर उपाड़े छे। नाउ आगे है, एक मूर्ख ने केवी टेव छे? सेम आंसर है। अखो शुं कहे छे कि माने छे ईश्वर एक छे। सूर्यना प्रकाशने स्वीकार कोण करे छे? प्रकाश करे छे दैट इज घुवड़, अस्वीकार करता है। જ્યાં જોઈએ ત્યાં બધે શું દેખાય છે? કૂડે કૂડ। મૂર્ખ કઈ વસ્તુને છોડી દે છે? હીરો। અખાનું સર્જન શેમાં હતું? છપ્પામાં। એક મૂર્ખ પથ્થર એટલા શું પૂછતો હતો? દેવ। મૂર્ખ સ્નાન શું જોઈને કરતો? પાણી જોઈને। મૂર્ખ શું જોતા પાન તોડે? તુલસી જોઈને। ઘુવડ ક્યાં બેઠા છે? સામ સામે। કોની વાત ઘુવડ ચાંચ આગળ ધરે છે? સૂર્યની વાતમાં। નાउ ग्रामर पार्ट है, दैट इज मूर्ख यानी मूर्ख यानी अड़वो। पत्थर पाषाण पहाड़। पानी नीर जल वारी सलील। पान यानी पर्ण पांदड़ू। उत्पात पीड़ा व्यथा। परमेश्वर भगवान ईश्वर। सूर्य रवि भानु दिवाकर। अंधारू अंधकार तिमिर। ऑपोजिट यानी कि विरोधार्थी शब्द। देव दानव। अंधारू अंजवाड़ू। मोटा नाना। डाहिया गांडा। આગળ પાછળ તળપદા। દેશી શબ્દ દેખી જોઈને। સ્નાન સ્નાન। લેઈ લઈ। પહાણ पत्थर। मूर्ख मूर्ख। तो इस तरह से कहते हैं ना कि एक अलग प्रकार